ओम सरस्वती नमः। भाटी सर की साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मानव हृदय की संरचना एवं कार्यविधि। आज के टॉपिक में हम मानव हृदय से संबंधित और उसकी कार्यविधि को आसानी से समझेंगे। मानव हृदय एक जटिल और महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे जीवन का केंद्र है। हृदय एक पेशी अंग है जो परिसंचरण तंत्र का प्रमुख अंग है। हृदय का मुख्य कार्य है संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने के लिए रक्त को पंप करने और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। हार्ट की संरचना और कार्य की पूर्ण जानकारी के अभाव में हृदय रोग के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर बढ़ रही है। मानव की हृदय की जो संरचना है उसको आप चित्र के माध्यम से भी आसानी से देखकर समझ पाएंगे। हृदय एक ऐसा मांसपेशी है जिसका आकार मुट्ठी से थोड़ा बड़ा होता है। यह गुलाबी रंग का शंख के आकार का खोखला एवं मांसल भाग है जो मनुष्य के मुट्ठी के माप का होता है। इसका वजन 300 ग्राम के लगभग होता है। शरीर के दूसरे मांसपेशियों की तरह यह सिकुड़ता एवं विस्तारित होता रहता है। यह अंग जब भी विस्तारित होता है पूरे बल के साथ विस्तारित होता है, जबकि दूसरे अंग क्रम के आधार पर विस्तारित होते हैं। जब भी हृदय से खून स्पंदित या दूसरे अंगों की ओर पंप होता है, इस प्रतिक्रिया को कार्डियक साइकिल कहा जाता है, जो 1 मिनट में 72 बार अवतरित होता है। मानव शरीर में हृदय की स्थिति आप चित्र को भी देखकर आसानी से समझते जाएंगे। मानव हृदय वक्षी गुहा में फेफड़ों के बीच उरयस्थि छाती की हड्डी के थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। यह भ्रूणीय मेसोडर्मल जर्म परत से प्राप्त होता है। हृदय के माध्यम से रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। परिसंचरण के प्रकार मानव शरीर में परिसंचरण के 3 मुख्य प्रकार हैं: फुफ्फुसीय परिसंचरण, प्रणालीगत परिसंचरण, कोरोनरी परिसंचरण। हम तीनों परिसंचरण को एक एक करके आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है या कार्य करता है। फेफड़ों में यह ऑक्सीजन युक्त होता है और फिर ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस लाता है। शरीर को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। दूसरा हमारा पॉइंट है प्रणालीगत परिसंचरण। प्रणालीगत परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के प्रत्येक अंग और ऊतक तक पंप करने की जवाबदारी या जिम्मेदारी होती है। ऑक्सीजन रहित रक्त फिर हृदय में वापस आता है और ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों में पंप किया जाता है। यह प्रक्रिया शरीर के विभिन्न अंगों के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। चित्रों को आप आसानी से देखते रहें और देखकर
आसानी से समझ पाएंगे। तीसरा है कोरोनरी परिसंचरण। हृदय स्वयं एक मांसपेशी है और उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यहीं पर कोरोनरी परिसंचरण की भूमिका आती है। उचित कोरोनरी परिसंचरण के बिना हृदय ठीक से काम नहीं कर सकता और हृदय रोग हो सकता है। हृदय के माध्यम से रक्त का परिसंचरण एक विशिष्ट दिशा में होता है, जिससे कुशल ऑक्सीजनेशन और पोषक तत्वों की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। ह्यूमन हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन, जो ब्रेस्टबोन के पीछे थोड़ा बाएं और डायफ्राम के ऊपर स्थित होता है। यह पसलियों द्वारा सुरक्षित होता है। हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। इसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। चित्रों को आप आसानी से देखकर समझते जाएंगे। चित्रों में पूरा आपको पूर्ण रूप से जिस प्रकार से चित्र दिख रहा है, पूरी जानकारी आपको आज के टॉपिक में मिलती रहेगी। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन रहित प्रवाह या डीऑक्सीजनाइज ब्लड फ्लो। जिसमें ऑक्सीजन ना हो यह अशुद्ध रक्त शरीर के दाएं अलिंद में प्रवेश करता है और ट्राइकप्सिड वाल्व से होकर दाएं निलय में जाता है। पल्मोनरी वेव के माध्यम से पल्मोनरी धमनी में पंप किया जाता है और ऑक्सीजनेशन के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन युक्त प्रवाह। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से बाएं अलिंद में वापस आता है, फिर माइट्रल वाल्व से होकर बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से शुद्ध रक्त को महाधमनी वाल्व के माध्यम से महाधमनी में पंप किया जाता है और पूरे शरीर में वितरित किया जाता है। हृदय का भार पुरुषों में 300 ग्राम से 350 ग्राम तक होता है और महिलाओं में 250 से 300 ग्राम तक होता है। यह अंग 4 चेंबर में विभाजित होता है। ऊपर के 2 चेंबरों को आर्टरिया कहा जाता है और नीचे के जो 2 चेंबर हैं इन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। दाएं तरफ के आर्ट्रियम एवं वेंट्रियम मिलकर दाएं हृदय का निर्माण करते हैं। उसी तरह से बायां हृदय मांसपेशियों का पतला दीवार जिसे सेप्टम कहा जाता है, दायां एवं बायां हृदय के 2 भागों में बांटते हैं। दोहरी परत वाली झिल्ली जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। दिल की परतें हृदय की संरचना 4 मुख्य लेयर से बनी होती हैं। पहला है पेरिकार्डियम। आप चित्रों को देखकर काफी आसानी से समझ पाएंगे। पेरिकार्डियम हृदय की बाह्य संरचना को देखने पर सबसे पहले जो संरचना नजर आती है वह पेरिकार्डियम कहलाती है। मानव हृदय छाती के बाईं ओर स्थित होता है और एक तरल पदार्थ
से भरी गुहा में या गुहा के भीतर बंद होता है, जिसे पेरिकार्डियल गुहा कहा जाता है। पेरिकार्डियल के बाहरी परत को पारिएटल पेरिकार्डियल कहा जाता है एवं अंदरूनी परत को सिरोस्पेरिकार्डियल कहा जाता है। इनमें पेरिकार्डियल द्रव होता है जो फेफड़ों एवं डायफ्राम को संकुचन एवं गति के वक्त उनके प्रभाव से दिल को बचाता है। पेरिकार्डियम एक फाइबर झिल्ली है जो हृदय के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। यह एक सीरस द्रव का उत्पादन करके हृदय की रक्षा करती है, जिस द्रव को सीरस द्रव कहा जाता है, जो हृदय को चिकनाई प्रदान करता है और आसपास के अंगों के बीच घर्षण को रोकता है। चिकनाई के अलावा पेरिकार्डियम हृदय को अपनी स्थिति में रखने और हृदय के भर जाने पर उसे फैलाने के लिए एक खोखली जगह बनाए रखने में भी मदद करता है। पेरिकार्डियम में दो विशेष परतें होती हैं, आंत संबंधी परत और पार्श्विका परत। आंत संबंधी परत यह सीधे हृदय के बाहरी भाग को ढकती है। पार्श्विक परत यह हृदय के बाहरी क्षेत्र को एक थैली बनाती है, जिसमें पेरिकार्डियल गुहा में तरल पदार्थ जमा रहता है। यह एक दोहरी दीवार वाली थैली होती है जो हृदय को घेरने वाली सबसे बाहरी परत है। यह दिल की धड़कन के दौरान घर्षण को कम करती है। दूसरा है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत है। यह एक पतली परत वाली झिल्ली से बना होता है जो बाहरी हिस्से की चिकनाई और सुरक्षा प्रदान करता है। संयोजी ऊतक से बनी हृदय की दीवार की सबसे बाहरी सुरक्षात्मक परत एपिकार्डियम है, जो पेरिकार्डियम की आंतरिक परत है। चित्रों को आप देखते जाएंगे, पूरे टॉपिक में चित्रों को आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। मायोकार्डियम। मायोकार्डियम यह मांसपेशी ऊतक की एक परत है जो यह हृदय की मध्य परत की दीवार का निर्माण करती है। यह मोटाई में योगदान देती है और पंपिंग क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। मायोकार्डियम हृदय की मध्य परत है जो संकुचन के लिए जिम्मेदार है और मोटी मांसपेशियों से बनी होती है। आर्टरिया एवं वेंट्रिकल को जोड़ने का काम भी करती है। आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल वाल्व करते हैं, जो कि ट्राइकप्सिड वाल्व एवं माइट्रल वाल्व से मिलकर बने। अब दाएं वेंट्रिकल एवं पल्मोनरी आर्टिकल को अलग करने का काम पल्मोनरी सेमुलुनार वाल्व करते हैं। बाएं वेंट्रिकल को एओर्टा से अलग करने का कार्य एओर्टिक वेंट्रिकल करते हैं। वाल्व हार्ट स्ट्रिंग के सहारे मांसपेशियों से टिके रहते हैं। चौथा पॉइंट है एंडोकार्डियम। यह सबसे भीतरी परत है जो हृदय के आंतरिक कक्षों को रेखाबद्ध करती है और हृदय वाल्वों को ढकती है। इसके अलावा यह रक्त को आंतरिक दीवारों से चिपकने से रोकता है, जिससे संभावित रूप से घातक रक्त के थक्के बनने से रोका जा सकता है। एंडोकार्डियम हृदय की आंतरिक परत है जो रक्त के संपर्क में रहती है। हृदय की आंतरिक सतह एंडोकार्डियम से ढकी होती है, जो दोनों निलय, दोनों आलिंद और सभी वाल्वों को कवर करती है। अब हृदय की आंतरिक संरचना अत्यंत जटिल होती है, जिसमें कई कक्ष और वाल्व होते हैं जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य के हृदय के कक्ष, चेम्बर्स ऑफ द हार्ट इन हिंदी,
मानव हृदय 4 कक्ष या चेंबर या प्रकोष्ठ में विभाजित होता है। ऊपरी कक्ष अलिंद, जिन्हें आरटीएस कहते हैं, और जो रक्त ग्रहण करते हैं। ऊपरी कक्ष जो होते हैं वो रक्त को ग्रहण करते हैं, और निचले जो 2 कक्ष हैं उन्हें निलय वेंट्रिकल्स कहते हैं, जो रक्त का निर्वहन करते हैं, रक्त को भेजने का कार्य करते हैं। बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय या वेंट्रिकल। अब चित्र के माध्यम से भी आप इसे देखें, आपको चित्र में काफी अच्छे से समझाया गया है। दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, चारों को अब आसानी से हम समझते हैं। दायां अलिंद शरीर के ऊपरी और निचली वेना कावा के माध्यम से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। इसे दाएं निलय में पंप करता है। दूसरा है दायां निलय। दायां निलय पल्मोनरी शिरा के माध्यम से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है। तीसरा है, चित्र को भी देखते जाएं आप, बायां अलिंद। बायां अलिंद पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इस रक्त को बाएं निलय में पंप कर देता है। बायां निलय, बायां निलय हृदय का सबसे मजबूत कक्ष होता है, जो महाधमनी के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है। बाएं निलय के संकुचन से ही रक्तचाप, ब्लड प्रेशर उत्पन्न होता है। आगे के टॉपिक में रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। चित्रों को देखकर आप इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। इस टॉपिक में चित्रों का अधिक से अधिक समावेश किया गया है। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है धमनियां, आर्टरियस। धमनियां मांसपेशियों की दीवार वाली नलिकाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी, एरोटा कहते हैं। महाधमनी छोटी धमनियों में विभाजित होती है, जो शरीर के विशिष्ट क्षेत्रों में रक्त की आपूर्ति करती है। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं और हृदय से बाहर पंप किए जाने वाले रक्त के बल को झेलने के लिए उच्च रक्तचाप होता है। हृदय में रक्त वाहिकाएं भी अंग के माध्यम से रक्त प्रवाह को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरोनरी धमनियां हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है, जबकि हृदय शिराएं अपशिष्ट उत्पादों को हटाती है। हृदय में रक्त वाहिकाएं एक नेटवर्क में व्यवस्थित होती हैं, जिसमें कोरोनरी धमनियां महाधमनी से निकलती हैं और हृदय शिराएं दाएं अलिंद में जाती हैं। धमनियां ट्यूब जैसी मजबूत और लोचदार रक्त वाहिकाएं होती हैं, जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के ऊतकों और अंगों तक पहुंचाती है। वे रक्त परिसंचरण और हृदय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी दीवारें हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त के उच्च दबाव को झेल सकती हैं। इन रक्त वाहिकाओं में वाल्व की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ब्लड पर लगने वाला प्रेशर उसे केवल एक ही दिशा में बहाता रहता है। दूसरा है शिराएं।
वेन्स रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय तक ले जाती हैं। सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी शिराएं हैं और हृदय के दाहिने अलिंद में रक्त पहुंचाती हैं। शिराओं की दीवारें आमतौर पर पतली होती हैं और रक्तचाप को कम होता है, लेकिन रक्त के वापस बहने को रोकने के लिए उनमें वाल्व होते हैं। चित्रों को आप देखिए और काफी आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। शिराएं आपके पूरे शरीर में फैली हुई हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन रहित ब्लड को इकट्ठा करके आपके हृदय में वापस भेजती है। शिराओं की दीवार धमनियों की अपेक्षा पतली होती है। तीसरा है केशिकाएं, कैपिलरीज रक्त वाहिकाओं का सबसे छोटा प्रकार है और एक नेटवर्क बनाती हैं जो धमनियों छोटी धमनियों को शिराओं को छोटी नसों से जोड़ती हैं। छोटी धमनियों को छोटी शिराओं से जोड़ती हैं। वे ऊतकों के साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को हटाने के लिए जिम्मेदार है। केशिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती हैं, जिससे गैसों और अन्य अणुओं का आदान प्रदान होता है। यह केशिकाएं छोटी धमनियों और छोटी शिराओं के आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। कोरोनरी धमनियां हृदय की सतह पर पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं जो हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करने का कार्य करती। वेना कावा शिराएं वेना कावा के दो हिस्से होते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा यह बड़ी वाल्व रहित शिरा शरीर के ऊपरी आधे हिस्से सिर, गर्दन, हाथ और छाती से अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती है। यह शिरा लगभग 7 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इंफीरियर वेना कावा यह बड़ी और लंबी शिरा शरीर के निचले हिस्से से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक ले जाती है। इसमें एक वाल्व होता है जो दाहिने अलिंद से मिलने पर बनता है। यह शिरा लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 2.2 सेंटीमीटर व्यास की होती है। अब हृदय में वाल्व। हृदय में रेशेदार ऊतक के फ्लैप होते हैं जिन्हें वाल्व कहा जाता है। चित्रों को आप देखिए और समझिए। आप चित्रों के माध्यम से काफी अच्छे से समझ पाए। जो रक्त प्रवाह को एक ही दिशा में बनाए रखने और प्रति प्रवाह को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या हम इसे और अच्छे से समझें कि वाल्व रेशेदार ऊतकों के फ्लैप होते हैं जो नसों के बीच हृदय कक्षों में स्थित होते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि रक्त एक ही दिशा में बहता रहे। एक दिशात्मक फ्लैप रक्त को पीछे की ओर बहने से भी रोकता है। उनके कार्य के आधार पर वाल्व दो प्रकार के होते हैं, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या सेमुलर वाल्व। एंट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व वेंट्रिकल्स और एट्रियास के बीच होते हैं। दाएं वेंट्रिकल और दाएं एट्रियल के बीच का वाल्व ट्राई ट्राइकप्सिड वाल्व होता है, जो बाएं वेंट्रिकल और बाएं एट्रियम के बीच पाया जाता है।
इसे माइट्रल वाल्व के रूप में जाना जाता है। ये वाल्व आर्टरियों से निलय में रक्त के प्रवाह को अनुमति देने के लिए खुलते हैं और फिर निलय संकुचन के दौरान आर्टरियों में रक्त के वापस प्रवाह को रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। दूसरा है सेमिलूनर वाल्व। बाएं वेंट्रिकल और महाधमनी के बीच स्थित होता है। यह फुफ्फुसीय धमनी और दाएं वेंट्रिकल के बीच भी पाया जाता है। इन वाल्वों में 3 ट्यूब्स होते हैं जो वेंट्रिकुलर संकुचन के दौरान खुलते हैं ताकि रक्त धमनियों में प्रवाहित हो सके और फिर विश्राम के दौरान वेंट्रिकल्स में रक्त के वापस प्रवाह को रोकने के लिए बंद हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल एक ही दिशा में बहने के लिए प्रेरित करते हैं। चित्रों को आप देखिए, आपको पूर्ण जानकारी चित्रों के द्वारा और टॉपिक के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगी। ट्राइकस्पिड वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। पल्मोनरी वाल्व यह दाएं निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच होता है। माइट्रल वाल्व बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच होता है। महाधमनी वाल्व यह बाएं निलय और महाधमनी के बीच में होता है। चित्रों को आप देखिए, बड़ा आसानी से आप समझ पाएंगे। नोट, यह धड़कने की आवाज लब डब इन्हीं वाल्व के क्रमशः बंद होने के कारण आती है। अब लब की आवाज कब आती है? लब की आवाज ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व के बंद होने से आती है। और डब की आवाज कब आती है? पल्मोनरी और महाधमनी वाल्व के बंद होने से आती है। अब आप वाल्व को काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हृदय की कार्यविधि। हृदय के कार्य चक्र में मुख्य 2 चरण होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल संकुचन का चरण होता है और डायस्टोल विश्राम का चरण होता है। संकुचन में जहां निलय पल्मोनरी धमनी और महाधमनी में रक्त पंप करता है, और डायस्टोल विश्राम का चरण है जहां हृदय के कक्ष ब्लड से भर जाते हैं और यह चक्र कार्डियक साइकिल या निरंतर चलती रहती है और पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बना रहता है। दिल के भाग की दाएं भाग की कार्यविधि आप इस टॉपिक में समझेंगे। शरीर में उपस्थित अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर की सबसे बड़ी शिराओं वेना कावा के माध्यम से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है। रक्त से भरने के बाद दायां अलिंद सिकुड़ जाता है और रक्त को दाएं निलय में पंप कर देता है। जब दायां निलय में रक्त भर जाता है तब पल्मोनरी का वाल्व खुलता है और अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में बदलने के लिए पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। दिल के बाएं भाग की कार्यविधि। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त पल्मोनरी शिरा के माध्यम से दिल के बाएं भाग में उपस्थित बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। बाएं अलिंद के सिकुड़ने से रक्त को बाएं निलय में धकेल दिया जाता है। जब बायां निलय रक्त से पूरी तरह से भर जाता है तब वह महाधमनी वाल्व आर्टिकल वाल्व खुलता है और शुद्ध रक्त को महाधमनी एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है।
अब पंपिंग क्रिया आप चित्र के माध्यम से देखते जाएंगे। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो पूरे शरीर में रक्त का पंप करती है। यह 4 कक्षों में विभाजित है। 2 ऊपरी कक्ष जिन्हें एट्रियस और 2 नीचे के कक्ष जिन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। हृदय की पंपिंग क्रिया को विद्युत संकेत द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो हृदय में विशेष कोशिकाओं के माध्यम से यात्रा करता है। दायां अलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त को सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से प्राप्त करता है। जब दायां अलिंद फैलता है तो रक्त कक्ष में प्रवाहित होता है और फिर सिकुड़ता है, जिससे जिससे रक्त दाएं वेंट्रिकल में चला जाता है और फिर दाएं वेंट्रिकल सिकुड़ता है और रक्त फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है, जहां इसे ऑक्सीजन मिल जाती है। अब ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर फुफ्फुसीय सिराओं के माध्यम से हृदय में लौट आता है और बाएं अलिंद में प्रवेश कर जाता है। इस दौरान बायां अलिंद शिथिल होता है। एक बार जब बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्र कर लेता है तो यह सिकुड़ जाता है, जिससे रक्त बाएं वेंट्रिकल में चला जाता है। उसी समय दायां वेंट्रिकल दाएं अलिंद से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करने के लिए फैल जाता है। फिर बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से पंप करता है, जो इसे शरीर के सभी भागों में ले जाता है। दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों में पंप करता है, जिससे चक्र पूरा होता है। चित्रों के माध्यम से आप देखकर इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ पाएंगे। हृदय की विद्युत चालन प्रणाली। हृदय की विद्युत चालन प्रणाली में विशिष्ट हृदय पेशी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें विद्युत आवेगों को उत्पन्न करने और संचालित करने की अंतर्निहित क्षमता होती है। दाएं अलिंद में स्थित एसए नोड विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं, जो अलिंदों में फैलाता है, जिससे वे सिकुड़ते हैं। इसके बाद यह आवेग एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड तक पहुंचता है, जहां यह कुछ समय के लिए विलंबित होता है तथा फिर हिस बंडल और परकिंजे फाइबर्स की ओर आगे बढ़ता है, जो वेंट्रिकुलर संकुचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दिल की धड़कन की प्रक्रिया। हृदय की धड़कन की प्रक्रिया आर्टरियस के संकुचन से शुरू होती है, जो तब होता है जब ऐसे नोड से विद्युत आवेग उन तक पहुंचता है। यह संकुचन एवी वाल्व के माध्यम से रक्त को आर्टरियस से निलय में भेजता है, जो इस बिंदु पर खुले होते हैं। एवी नोड पर थोड़ी देर के विलंब के बाद विद्युत आवेग निलय तक पहुंचता है, जिससे वे सिकुड़ जाते हैं और रक्त को अर्धचंद्राकार वाल्व के माध्यम से हृदय से बाहर निकालकर परिसंचरण तंत्र में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। रक्तचाप। रक्तचाप वह है जो रक्त धमनियों की दीवारों पर लगाता है। इसे 2 संख्याओं में व्यक्त किया जाता है, जो दबाव की ऊपरी सिस्टोलिक और निचली डायस्टोलिक सीमा को दर्शाता है। सिस्टोलिक दबाव वह दबाव है जब हृदय के निलय संकुचन
के परिणाम स्वरूप ताजा रक्त धमनी में या धमनी के माध्यम से धकेला जाता है। डायस्टोलिक दबाव यह दबाव है जो तरंग के गुजर जाने पर दर्ज किया जाता है। सामान्य रक्तचाप वयस्कों के लिए सामान्य रक्तचाप सीमा सिस्टोलिक में 100 140 mm, डायस्टोलिक 60 से 80 mm। उच्च रक्तचाप 140 अपॉन 90 140 अपॉन 90 से ऊपर का रक्तचाप उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। उच्च रक्तचाप से हृदय रोग, स्ट्रोक, अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। रक्तचाप को स्फिग्मो मिनीमोमीटर नामक उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। इस उपकरण में एक फुलाया हुआ कफ होता है जिसे बाहरी बाह के चारों ओर लपेटा जाता है और एक दबाव मापने का यंत्र होता है। रक्तचाप माप के दौरान धमनी में रक्त प्रवाह को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कफ को फुलाया जाता है। फिर जब कफ को धीरे धीरे छोड़ा जाता है तो गेज दबाव को मापता है और जिससे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों दबावों का रीडिंग मिलता है। हृदय की कार्य हृदय के कार्य प्राथमिक कार्य इस प्रकार है। हृदय एक मांसपेशी अंग है जो मानव शरीर के संचार प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरे शरीर में रक्त पंप करने, ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाने और अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है। पहला कार्य है रक्त का संचार। यह पूरे शरीर में रक्त के संचार के लिए जिम्मेदार होता है। ऊतकों, अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्वों, हार्मोन्स और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक है। रक्त ऊतकों और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को भी बाहर निकालता है जिन्हें बाद में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रक्तचाप दूसरा है रक्तचाप को बनाए रखना। हृदय परिसंचरण तंत्र में हृदय परिसंचरण तंत्र में रक्त चाप को बनाए रखने में मदद करता है। यह रक्त को पर्याप्त बल के साथ पंप करने के लिए ऐसा करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह धमनियां और केशिकाओं जो छोटी रक्त वाहिकाएं हैं के माध्यम से बहता है और नसों के माध्यम से हृदय में वापस आता है। तीसरा है रक्त प्रवाह का विनिमय। हृदय शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न अंगों और ऊतकों में रक्त प्रवाह को उनकी जरूरतों के आधार पर बढ़ा या घटा सकता है। उदाहरण के लिए व्यायाम के दौरान हृदय मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने के लिए अधिक रक्त पंप करता है। चौथा है ऑक्सीजन का ऑक्सीजनीकरण। रक्त में रक्त का ऑक्सीजनीकरण हृदय रक्त को ऑक्सीजन देने के लिए जिम्मेदार होता है। यह शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और इसे फेफड़ों में पंप करता है जहां पर यह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है।
ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर हृदय में वापस आता है और शरीर के बाकी हिस्सों में पंप कर दिया जाता है। पांचवा है अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। हृदय शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को निकालने में भी मदद करता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व रहित रक्त को प्राप्त करता है और इसे फेफड़ों और अन्य भागों में पंप करता है, जहां अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हृदय की धड़कनें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वे हृदय की मांसपेशियों के समकालीन संकुचन और विश्राम को दर्शाते हैं। साइनोएट्रियल ऐसे नोड में उत्पन्न विद्युत आवेग द्वारा शुरू होता है। मानव हृदय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप जिन्हें भी आसानी से समझ पाएंगे। किसी भी जीव में हृदय का कार्य पूरा या पूर्ण करने के लिए शरीर में रक्त के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना अति आवश्यक है। यह ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, कोशिकाओं और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का संचार करता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन यह नंबर सभी मनुष्य में समान नहीं होता, यह थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति के दिल का वजन 300 ग्राम होता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के दिल का वजन उसके आकार और वजन पर निर्भर करता है। मनुष्य का हार्ट छाती के मध्य में बाईं ओर होता है। इसका 75% भाग बाईं तरफ होता है, बाकी का दाईं ओर होता है। हार्ट पसलियों के नीचे सुरक्षित रहता है। मानव हृदय के चित्र में नीला रंग अशुद्ध रक्त को प्रदर्शित करता है और लाल रंग का शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रदर्शित करता है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है। हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त को पंप करता है। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिनमें से 2 अलिंद व 2 नीले हैं, लेकिन अन्य सभी उभयचर और सरीसृप जीवों में 3 कक्ष वाला हृदय पाया जाता है। हृदय पूरे शरीर में एक दिन में लगभग 6000 मिलीलीटर या 7.5 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। औसत हृदय प्रतिदिन 1 लाख बार धड़कता है, अर्थात जीवन भर में लगभग 3 बिलियन बार धड़कता है। औसत पुरुष हृदय का वजन 300 से 350 ग्राम, 10 से 12 औंस। महिलाओं में इसका वजन 250 से 300 ग्राम, 8 से 10 औंस होता है। एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट लगभग 60 से 100 बार धड़कता है तथा एक नवजात शिशु का हृदय वयस्कों की तुलना में अधिक तेज गति से धड़कता है, जो प्रति मिनट में लगभग 90 से 190 बार होता है। आज का टॉपिक मानव हृदय की संरचना, कार्यविधि आपको पूर्ण विवरण के साथ समझाई गई। आशा करते हैं आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा और आज का टॉपिक मानव हृदय की संरचना, मानव हृदय में रक्त का परिसंचरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।